कभी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर दो अलग अलग लोग हैं जो लगातार एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक वो जो सही काम करना चाहता है और दूसरा जो हमेशा आसान रास्ता चुनता है। आज हम इसी अंदरूनी जंग को समझेंगे और इसे जीतने के तरीकों पर गहराई से बात करेंगे। जैसे सुबह अलार्म बजता है तो एक हिस्सा कहता है उठो आज बहुत काम है, जबकि दूसरा फुसफुसाता है बस 5 मिनट और। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये हमारे अंदर चल रहे एक बहुत बड़े युद्ध का हिस्सा है और ये हर रोज होता है। सोचिए, कोई पूरे जोश के साथ अपने लैपटॉप के सामने बैठता है और एक आवाज कहती है चलो आज इस काम को खत्म कर ही देते हैं। लेकिन तभी एक और आवाज मन में आती है, अरे पहले एक कप चाय पी लेते हैं फिर शुरू करते हैं। ये बस आलस नहीं है, ये है हमारे अंदर के दुश्मन की पहली चाल। सलाद खाने का मन बनाया है, लेकिन तभी फ्रिज में रखा पिज्जा बुलाने लगता है और वो आवाज फिर से कहती है एक स्लाइस से कुछ नहीं होगा। ये बस इच्छा शक्ति की परीक्षा नहीं है, बल्कि अंदर का दुश्मन हमें तर्क से हराने की कोशिश कर रहा है। रात के 11 बज चुके हैं, शरीर कह रहा है सो जाओ, लेकिन मन कहता है सिर्फ एक आखिरी रील देख लेते हैं। और वो एक आखिरी रील कब सुबह के 1 बजे में बदल जाती है पता भी नहीं चलता। ये एक और लड़ाई है जो हम हार चुके होते हैं। तो एक बात साफ समझिए, ये सिर्फ आलस या बुरी आदतें नहीं हैं, ये हमारे अंदर की दो अलग अलग शक्तियों के बीच एक असली जंग है, और इस जंग का विजेता ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। तो चलिए अब जरा और करीब से जानते हैं इन दो आवाजों को, पहचानते हैं कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, और इस लड़ाई में दांव पर असल में लगा क्या है। जरा इस नंबर को देखिए, 1.5 लाख। एक अंदाजे के मुताबिक 1 साल में हमारा मन इतनी बार खुद से लड़ता है, मतलब हर दिन सैकड़ों छोटी छोटी लड़ाइयाँ। सोचिए इसका हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ता होगा। और इन्हीं छोटी छोटी लड़ाइयों का नतीजा हमारी आदतें बनाता है, हमारा आत्मविश्वास तय करता है और आखिर में हमारी सफलता की कहानी लिखता है। हर बार जब हम उस दूसरी आवाज को जीतने देते हैं तो हम अपनी कहानी का एक पन्ना उसके हवाले कर देते हैं। ठीक है, तो अब जब हमें ये पता है कि एक दुश्मन है, तो चलिए उसकी चालों को समझते हैं। ये भीतरी विध्वंसक, ये इनर सैबोटर आखिर काम कैसे करता है, इसके हथियार क्या हैं? हमारा एक हिस्सा तर्क यानी लॉजिक और फैक्ट्स पर चलता है, और दूसरा हिस्सा भावनाओं यानी इमोशंस और फीलिंग्स पर जीता है। और सच कहूं तो ये दिमाग और दिल की लड़ाई सदियों पुरानी है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। हमारा भीतरी दुश्मन बहुत चालाक है। वो भावनाओं से नहीं, बल्कि हमारे ही सबसे बड़े हथियार यानी तर्क से हम पर हमला करता है। वो हमारे लॉजिक को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। और ये हैं उसके कुछ पसंदीदा झूठे तर्क। कल से पक्का, अभी मूड नहीं है, बस आज कर लेते हैं। ये बहाने इतने लॉजिकल लगते हैं कि हम आसानी से मान जाते हैं और एक और लड़ाई हार जाते हैं। तो सवाल ये है कि हम इस चालाक दुश्मन को कैसे हराएं? जवाब है एक सिंपल 3 स्टेप की युद्ध योजना में, जिसे अगर 21 दिनों तक अपनाया जाए तो हम अपने मन का कंट्रोल वापस पा सकते हैं। ये 3 नियम हैं: विपरीत आदेश का नियम, पूर्ण जागरूकता और भावनात्मक रीप्रोग्रामिंग। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम बिल्कुल सीधा साधा है। जब भी हमारा मन हमें कुछ करने से रोके तो हमें ठीक उसका उल्टा करना है। कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं। अगर मन कहता है आराम करो, तो उठकर काम करना है। डेविड गोगिंस, जिन्हें दुनिया का सबसे सख्त आदमी माना जाता है, वो इसी नियम पर जीते हैं। जब उनका मन कहता है बस अब और नहीं, तो वो खुद को और भी ज्यादा पुश करते हैं। ये उस अंदरूनी दुश्मन को चुप कराने का सबसे कारगर तरीका है। दूसरा कदम है जागरूक होना यानी अवेयरनेस। हमारा दुश्मन अंधेरे में हमला करता है जब हम ऑटो पायलट मोड पर चल रहे होते हैं। जागरूकता उस पर रोशनी डालती है और उसकी ताकत छीन लेती है। चलिए एक काम करते हैं, इसे अभी करके देखते हैं। बस एक पल के लिए रुकिए और अपने मन से पूछिए, मेरा अगला विचार क्या है? देखिए क्या होता है। देखा, एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, कोई विचार नहीं। बस वही शांति का पल है जब हम अपने मन के ड्राइवर सीट पर वापस आते हैं। हम विचारों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके मालिक बन जाते हैं। और अब आता है तीसरा और सबसे शक्तिशाली नियम। अब हम दुश्मन के ही हथियार यानी भावनाओं का इस्तेमाल करके अपने मन को फिर से प्रोग्राम करेंगे, ताकि वो हमारा दोस्त बन जाए। हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो लॉजिक की भाषा नहीं समझता,
वो भावनाओं और तस्वीरों की भाषा समझता है। इसलिए जो हम बनना चाहते हैं उसे सिर्फ सोचें नहीं, उसे महसूस करें। कल्पना करें कि हम वो बन चुके हैं और इस भावना को हर दिन दोहराएं। एक बात याद रखिए, हमारा लक्ष्य दुश्मन को मारना नहीं है, बल्कि उसे अपना दोस्त बनाना है। इस लड़ाई को खत्म करके अपने मन के दोनों हिस्सों को एक साथ लाना है, ताकि वे मिलकर काम करें। इसे कहते हैं मानसिक एकीकरण। ये वो अवस्था है जहाँ कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं होती। हमारा पूरा अस्तित्व एक ही दिशा में काम करता है, जिससे हम आसानी से अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं। तो आज से अंदर की इस लड़ाई को कौन जीतने वाला है? क्या वो दूसरी आवाज़ हमारी कहानी लिखेगी, या फिर हम अपनी कलम वापस छीनकर अपनी किस्मत खुद लिखेंगे? ये 21 दिन की चुनौती तो बस एक शुरुआत है। असली फैसला हर दिन, हर पल हमारे हाथ में है।